हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। ये है आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4th तक का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है और आज के रिवीजन के पार्ट फर्स्ट में आपको कराऊंगी इस चैप्टर के पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनिंग को एक बार फिर से दोहराऊंगी और अगले वीडियो में आपको बताऊँगी मैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ, प्लीज़ अटेंशन। वी नीड शेल्टर, यानी हमें आवास की, निवास की ज़रूरत होती है। शेल्टर क्या होता है? SHE, शी तो आपको आता है ना, LTER, शेल्टर। शेल्टर यानी आवास, निवास या मकान जिसमें हम रहते हैं। वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सब घरों में रहते हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, एक घर हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स, ये हमें डस्ट यानी धूल, डर्ट यानी गंदगी एंड इंसेक्ट यानी कीड़ों से भी बचाता है। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, ये हमें चोरों से और आवारा जानवरों से भी बचाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से रिवीजन में पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के घर। तो चलिए देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा था इग्लू जो बर्फ़ का घर होता है, फिर था हट, फिर था हाउस बोट और ये डुप्लेक्स हाउस। टाइप्स ऑफ हाउसेस, इसमें आपको मैंने 2 टाइप्स के हाउस बताए थे, एक थे पोर्टेबल और एक थे परमानेंट। पोर्टेबल हाउस यानी जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और परमानेंट जो वहीं रहते हैं जहाँ हमने उनको बनाया है। फिर पोर्टेबल हाउस के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए थे, ये देखिए, जैसे टेंट जिनको हम खोल के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, हाउस बोट इसको भी हम चला के ले जा सकते हैं, और ये है कारवान, ये होती है कार में घर होता है, मतलब बड़ी सी गाड़ी होती है और उसी में घर होता है। टीवी सीरियल्स वगैरह बनते हैं तो उनकी शूटिंग के टाइम यही गाड़ी उनके काम आती है। फिर हमने पढ़ा था कच्चा हाउस। कच्चा हाउस वो होता है जो मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले से बनता है। CLAY, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। और ये घर बहुत ही सस्ता होता है, बनता भी जल्दी है, लेकिन साथ ही ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। ये टेम्परेरी हाउस है। टेम्परेरी हाउस यानी जो हमेशा के लिए ना हो, इसको कभी भी हम तोड़ सकते हैं। ये जितना जल्दी टूट सकता है उतना ही जल्दी फिर से बना भी सकते हैं हम इसको। और कच्चा हाउस का एक अच्छा वाला एग्जांपल है हट, HUT, हट, हट यानी झोपड़ी। अब है पक्का हाउस। तो देखिए पक्का हाउस क्या होता है। पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड स्टील। सीमेंट तो आप जानते ही हो, सैंड यानी रेत, ब्रिक्स यानी ईंटें, और स्टील से बनता है। इसमें फर्नीचर भी लगता है और ये एक मज़बूत होता है घर, इसमें खर्चा भी बहुत लगता है। और साथ ही एक बात ध्यान रखिए आप कि जो कच्चा हाउस था वो था टेम्परेरी हाउस, यानी जिसको हम कुछ दिनों के लिए बनाते हैं या फिर वो हमेशा के लिए नहीं रह पाता, टिक नहीं पाता, टिकाऊ नहीं होता। और जो पक्का हाउस होता है वो परमानेंट हाउस होता है, यानी हमेशा के लिए होता है, वो कई सालों तक उसको कुछ नहीं होता। उसके एग्जाम्पल देखो, ये है बंगलो, ये स्काई स्क्रैपर जो आसमान को छू सकता है, यानी सच में नहीं छूता है, मतलब बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इसको स्काई स्क्रैपर बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं गगनचुंबी। फिर है डुप्लेक्स हाउस, ये 3 स्टोरी हाउस। ये देखो इसमें 2 स्टोरी हैं, 1 और 2, तो डुप्लेक्स हुआ। और ये 3 स्टोरी है, 1, 2 और 3। फिर है सिटी हाउस। आगे देखिए स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस वो होते हैं जो पानी या ज़मीन पे बनाए जाते हैं, बट उन घर के नीचे पिलर्स होते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। यानी इस घर के नीचे जगह होती है, गैप होता है, ताकि अगर बाढ़ भी आए तो वो इन घरों को नुकसान ना पहुंचाए और वो पानी उनके घर के नीचे से होकर आराम से निकल जाए। फिर है इग्लू। इग्लू यानी बर्फ़ का घर, और इसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एस्कीमोस, ESKIMOS, एस्कीमोस। ये वो होते हैं जो बर्फ़ के घर में रहते हैं। फिर है पार्ट्स ऑफ अ हाउस। सम हाउसेज आर स्मॉल एंड सम हाउसेज आर बिग। कुछ घर छोटे होते हैं और कुछ घर बड़े होते हैं। इन बिग हाउसेज देयर आर मैनी रूम्स सच एज ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, अ किचन, अ स्टडी रूम एंड अ बाथरूम। देयर आर ऑल्सो 1 और 2 बेडरूम्स, यानी कि हम जहाँ रहते हैं हो सकता है वो घर छोटा हो या बड़ा हो, या फिर आपने किसी का घर देखा हो आपसे ज़्यादा बड़ा हो या आपसे ज़्यादा छोटा हो। यानी कुछ घर बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, लेकिन बड़े घरों में
हर काम के लिए अलग अलग रूम होता है, जैसे किचन, जैसे डाइनिंग रूम, जैसे स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब। जबकि छोटे घरों में ये सारे काम तो होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग रूम नहीं होता। अब मैं आपको आराम से इनकी पहचान कराती हूँ कि ड्राइंग रूम क्या होता है। देखिए, ड्राइंग रूम होता है वो जहाँ मेहमान आते ही हम उनको बिठाते हैं, जहाँ हमारे सोफ़े लगे होते हैं, जहाँ टीवी पड़ी होती है, और वहीं वहीं टी टेबल होता है। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है, सोफ़ा नहीं है, टी टेबल नहीं है, टीवी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राइंग रूम नहीं हुआ, फिर भी वो ड्राइंग रूम है। मतलब वो जगह जहाँ पे कोई भी आपके घर जब आता है तो आप उसको वहाँ पे बिठाते हो और फिर उनको नाश्ता पानी कराते हो। फिर है डाइनिंग रूम। आपको देख के पता चल रहा है, डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं, चेयर लगी हुई है, मतलब जहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं वो होता है डाइनिंग रूम। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ टेबल लगा हुआ हो तो ही डाइनिंग रूम है। अगर हम नीचे बैठ के ज़मीन पे खाना खाते हैं तब भी वो डाइनिंग रूम ही होगा। ओके। फिर है बेडरूम। बेड लगा हुआ होता है जहाँ पे हम सोते हैं, वो बेडरूम हो गया। फिर बाथरूम, जहाँ हम नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, वो होता है हमारा बाथरूम। फिर स्टडी रूम, जो पढ़ने का हमारा रूम होता है, वो होता है स्टडी रूम। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टडी रूम में इतनी सारी बुक्स हो जितनी इस पिक्चर में दिख रही है, या फिर ऐसा ही टेबल हो, चेयर हो तो ही वो स्टडी रूम है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर एक टेबल है और आप पढ़ते हो वहाँ बैठ के, तो भी वो स्टडी रूम ही है आपका छोटा सा। अगर टेबल भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपकी बैठने वाली जगह आपका स्टडी रूम हो गया। फिर किचन, जहाँ खाना बनाया जाता है, वो होता है किचन। फिर है पीपल हु हेल्प मेक अ हाउस, यानी हमारा घर हम अकेले तो बनाते नहीं हैं, अलग अलग तरह के लोग हमारे घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए कौन कौन करता है। अ नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ गुड हाउस आर आर्किटेक्ट, इन्हें घर बनाने में एक तो आर्किटेक्ट, जो घर का नक्शा बनाता है, मैप बनाता है कि यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बेडरूम रहेगा, आपका घर ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एक विंडो होगी, यहाँ पे ऐसा डोर होगा, यहाँ पे फर्नीचर बनेगा, ये सब। फिर मैसन यानी मिस्त्री, जो आर्किटेक्ट ने मैप बना के दिया उसी मैप के अकॉर्डिंग काम कौन करेगा, मैसन यानी मिस्त्री। फिर कारपेंटर यानी बढ़ाई, जो फर्नीचर लगाएगा। प्लम्बर, जो नल फिटिंग करेगा। फिर इलेक्ट्रीशियन, जो आपकी लाइट फिटिंग करेगा। पेंटर, जो आपके घर को पेंट करेगा। एंड लेबरर यानी मजदूर, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है लेबरर का यानी मजदूरों का, क्योंकि वो हर काम में हेल्प करते हैं। और लेबरर इज़ अ पर्सन हु डिग्स, कैरीज, लिफ्ट्स एंड डज ऑल काइंड्स ऑफ अदर वर्क। लेबरर LABOURER, लेबरर यानी मजदूर। मजदूर वो इंसान है, वो पर्सन है जो डिग्स यानी खोदते हैं, कैरीज यानी उठाते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, लिफ्ट एंड डज ऑल काइंड्स ऑफ अदर वर्क, और बाकी का बचा हुआ काम भी वही करते हैं, सामान को इधर से उधर रखना, ले जाना, उनको ठीक करना, ये सब काम कौन करता है, लेबरर। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ये यहाँ पे लाइफ स्किल्स भी देख लो एक बार। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अवर हाउस टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, यानी हमारे घर के आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहे, और इसके लिए हमें हमारे घर के आसपास बहुत सारे ट्री लगाने चाहिए। तो आज हमने रिवीजन किया चैप्टर नंबर 5 का। तो आपको भी इस चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अच्छे से देखना है, और हो सके तो ये सब लर्न भी करना है, ताकि जब 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो, अब होने ही वाले हैं, तो आपको जो टेस्ट मिलेगा उसको आप अच्छे से दे सकें। ओके, और रिटर्न वर्क कुछ भी नहीं है, वो इसीलिए ताकि आप लर्न भी कर सकें, और ड्यू वर्क हो तो कंप्लीट कर लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।